अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुहीम अंजम असदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम असदी टेक्निकल। इस तरह के गोल बॉक्स के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। ये बहुत आसान है, आपने सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको समझाने के लिए मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। यहाँ पर ये दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है? ये पहला जो है फर्स्ट वाला, इसको आप टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। यानी कोई अगर आप कंपोजिंग करते हुए आपको टाइटल देना पड़ जाए या आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पहला है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। जहाँ तक आप बनाना चाहें बना सकते हैं, यानी जितना आप बॉक्स गोलाई के अंदर बनाना चाहते हैं वहाँ तक आपने एक एरिया सिलेक्ट कर लेना है। अब यूँ कह सकते हैं कि यहाँ तक मैंने एक बॉक्स बना लिया है, लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर है, ये तो गोलाई के अंदर है ही नहीं। हमने इसको गोल बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले गोलाई के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे कन्वर्ट करना है? आपने यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला टूल है इसको कहते हैं एरो टूल, इसके ऊपर जाकर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस टूल को, एरो टूल को। उसके बाद मैं इस बॉक्स के ऊपर जाकर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। अब ये बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने इसको गोलाई के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारा वो मेन्यू या उसको बॉक्स कह सकते हैं वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम चेंजिंग करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके भी वो ऑब्जेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया तो वही ऑप्शंस हमारे सामने जो यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद आने थे वो आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आप किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, यानी किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। सिंपली हमने इलिप्टिकल जो ऑप्शन है इसको कहते हैं, गोलाई के अंदर जो बॉक्स हो उसको हम इलिप्टिकल बॉक्स कहते हैं। या जो जिस तरह हमने ये पहला बॉक्स लिया है, इस तरह के बॉक्स को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलते हैं। आपने यहाँ पर जाकर इलिप्टिकल जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर एक दफ़ा जाकर क्लिक कर देना। बस इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मजीद हैं जिनका आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर आप टाइप करना चाहें तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के लिए IBM टूल यूज़ होता है, यानी जब तक आपने IBM टूल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है आप कंपोजिंग नहीं कर सकते, या आप जो कुछ टाइप करना चाहें वो आप नहीं कर सकते। तो इसकी शॉर्टकट कमांड भी है, Ctrl+2 प्रेस करेंगे। Ctrl+2 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देखें, अब हम टाइप कर सकते हैं जो हम टाइप करना चाहें। तो मैं आपकी आसानी के लिए मैंने पहले ही टाइप किया हुआ है, यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर मैंने ये पहले टाइप किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। Ctrl+A से मैंने सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं दूसरी फाइल जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर सिंपली Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको बड़ा करना चाहें Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे। Ctrl+A के ज़रिए से मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया, और उसके बाद Ctrl+F10 इसको यूज़ करते हुए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये बड़ा हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा या कुछ करैक्टर्स हमारे इस बॉक्स से बाहर जा रहे हैं, तो उनको इसके अंदर कैसे लाना है? अगर छोटा करेंगे, अगर Ctrl+F9 प्रेस करते हैं तो ज़्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन F10 प्रेस करते हैं तो ये कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है। तो हमने इनको थोड़ा सा आपस के अंदर क्लोज करना है, तो वो कैसे होगा? Ctrl+F6, ये देखें Ctrl+F6 मैंने प्रेस की, तकरीबन हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर फिक्स हो चुका है। Ctrl+Alt+C से आप सेंटर के अंदर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो आपको इस वीडियो के अंदर बताना था वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये जो अगले टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपको बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको Ctrl+A के ज़रिए से सिलेक्ट ऑल करता हूँ। अब इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कलर कर देता हूँ। अगर आप आउटलाइन का स्टाइल और कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना है? Ctrl+1 प्रेस कर लें, या ये एरो टूल, यानी एरो टूल की जो शॉर्टकट है वो Ctrl+1 है। तो मैं एरो टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक दफ़ा मैं बॉक्स के ऊपर जाकर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, हमारा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। अब इसकी जो आउटलाइन का स्टाइल है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जाकर स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली ये एक दफ़ा स्टाइल दे देता हूँ, लेकिन अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा अच्छी तरह। तो नज़र कैसे आएगा? क्योंकि आउटलाइन का साइज़ बहुत कम है। तो यहाँ से जाकर यहाँ पर 1 पॉइंट पहले दिया हुआ डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर हमने
10 पॉइंट या जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं जैसे इंटर करता हूँ, हमारा जो स्टाइल है जो आउटलाइन का वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का। मैं इसका कोई भी कलर रख देता हूँ, आप ग्रीन रख सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो कलर कर दें। तो यहाँ से आप जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने तैयार किया है, इसको आप कॉपी करके कोरल ड्रा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोरल ड्रा ओपन किया हुआ है, इसको कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद ये देखें कंट्रोल V मैंने कोरल ड्रा ओपन कर लिया। अब इसके अंदर कंट्रोल V के ज़रिए से मैं पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर खुद भी आप तैयार कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी पर बनाऊंगा कि कोरल ड्रा को यूज़ करते हुए, यानी कोरल ड्रा के अंदर आप किस तरह से कौन से ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इसके अंदर गोल बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। बहुत आसान है इसके अंदर भी, लेकिन वो अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आगाह होना चाह रहे हैं या मज़ीद ग्राफिक्स को सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।